सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा और कोई भी दानी आज तक नहीं हुआ। भगवान कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उन्हें वरदान भी दिया। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिसके देवपुत्र होने के बावजूद भी उसको समाज में अस्वीकार किया गया। कर्ण एक महान योद्धा और दानी राजा था, लेकिन उसने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण श्री कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा। तो आइए जानते हैं कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया। कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन पोषण किया था, जिसके कारण कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन पोषण के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना ही अपना अधिकार मिला। कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह के लिए इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। महाभारत के युद्ध के 17वें दिन महायोद्धा कर्ण की मृत्यु हुई थी। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने दिव्यास्त्र की सहायता से कर्ण को मारने में सफलता पाई थी। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वे सबसे बड़े दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। यह सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने भगवान कृष्ण से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान के रूप में कर्ण ने अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण से अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों को कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो और ऐसी जगह शवदाह किया जाए जहां इससे पहले कभी कोई शवदाह नहीं हुआ हो। वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां कोई शवदाह ना हुआ हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कोई स्थान समझ में नहीं आया जहां पे कोई शवदाह इससे पहले नहीं हुआ हो। गुजरात के सूरत शहर के बराछा इलाके के लोगों की मान्यता है कि कर्ण की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण उनका शवदाह करने के लिए यहाँ आए। चूंकि केवल 1 इंच भूमि ही ऐसी थी जहां इससे पहले किसी का शवदाह नहीं हुआ था और इतनी कम भूमि पर शव रखना और उसका दहन करना संभव नहीं हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने उस भूमि के टुकड़े पर एक बाण रखकर उसके ऊपर कर्ण का शरीर रखा और अंतिम क्रिया संपन्न किया। यह स्थान सूरत शहर के ताप्ती नदी के किनारे पर है। सूरत शहर में यह स्थान अब तुलसी बाड़ी मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसकी आसपास के लोगों में बड़ी श्रद्धा है। हजारों लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना और ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।